के संतों को देख लो महाराज जी, से ज्ञान, बड़ी ऊंची कक्षा में प्रतिष्ठित थे दोनों महापुरुष और महान भक्त भी थे। एकादशी को कीर्तन करते थे और लोगों को नाम जप की प्रेरणा देते थे। और उनका निवास था बड़ौदा क्षेत्र में, बड़ौदा गुजरात जो है। उनके सत्संग में तमाम लोग आते थे। एक निम्न जाति का व्यक्ति उनके सत्संग में आता था, बड़ा भक्त था, प्रेम से कथा श्रवण करता था, कीर्तन में बैठता था। एक दिन उसने प्रार्थना की रोते हुए कि स्वामी जी, मैं बहुत नीच जाति का हूँ, क्या मेरे घर में भी आप एकादशी कीर्तन कर सकते हैं क्या? कहा क्यों नहीं, तुम भक्त हो, भक्त के हृदय में हम, भक्त के घर में हम कर सकते हैं। बस गाय के गोबर से अपने आंगन को, घर को लीप देना और तुलसी का गमला, तुलसी का पौधा वहां रख देना और बस इतना काम तुम कर देना और बाकी हम जाके कीर्तन करेंगे। तो गाय के गोबर से लिप गया, तुलसी जी विराजमान हो गई, उन्होंने कीर्तन किया। अब वहाँ जो उच्च जाति का अभिमान रखने वाले लोग तो बोले तो कोई गए नहीं, लेकिन उस जाति के लोग सब वहाँ पहुँचे, सबको भगवान की भक्ति का दान मिला। आपने रात्रि भर कीर्तन किया और सवेरे आप अपने कुटिया पर आ गए। तो राजा लोग भी श्रद्धा रखते थे उनमें, स्वामी जी में, और क्षेत्र में उनकी बड़ी मान्यता थी। इस बात से बड़ी निंदा उनकी होने लगी कि अरे ये तो थोथी कीर्ति को बटोरने के लिए, देखो तो सही, वहाँ चले गए, उसके घर में चले गए। तो जब गुरुजी की बड़ी निंदा शुरू हुई तो उनके शिष्य को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा गुरुजी आप तो जीवन मुक्त हैं, आपको देह भाव है नहीं, आप निंदा स्तुति दोनों से परे हैं, लेकिन आपकी अपकीर्ति हो, निंदा हो, ये मुझे सही नहीं है। आप किसी को मना नहीं करते, आपके पास जो भी आता सबको आप सत्संग की बात, भजन की बात बताते, यहाँ तक तो ठीक था, पर जो लोकाचार विरुद्ध काम है वो आपने क्यों किया? आप उसके घर क्यों चले गए? उन्होंने कहा तुम ये तो पूछ रहे हो, लेकिन ये नहीं तुम समझ रहे हो कि वहाँ जाने से उसको कितनी प्रसन्नता हुई, और उसके जो लोग कभी सत्संग में नहीं आते थे वो सब भजन करने लग गए, तो कितना लाभ हुआ। बोले ये तो सब ठीक है गुरुजी, ये तो आपकी करुणा है, लेकिन कम से कम उस हीन जाति वाले व्यक्ति के यहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। ये तो मेरे विचार से ठीक नहीं है। तो बार बार जब जाति की बात कहने लगे तो गुरुजी के मुख से बात निकल गई। बोले देखो तुम इतने उच्च कोटि के साधक हो कि इसी शरीर से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होना था, लेकिन अभी तुम्हारी देह बुद्धि, जाति बुद्धि नहीं गई है। भगवान के भक्त में भी तुम जाति बुद्धि रखते हो, इस कारण से तुमको उसी जाति में पैदा होना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, उसी जाति में पैदा होना पड़ेगा। शिष्य तो शिष्य ठहरा, शिष्य ने भी गुरुजी के चरण पकड़ लिए। बोले गुरुजी आपके मुख से निकला है कि एक जन्म और लेना पड़ेगा, तो मैं उसी जाति में जन्म ले लूँगा, पर मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस जन्म में आप ही मेरे गुरुदेव होवें और आप ही मेरे पिता होवें, मेरे पिता भी आप ही हों और गुरु भी आप ही हों। गुरुजी बोले चेला ने हमको भी लपेट लिया संग में, चलो। तो श्री रामदास जी महाराज उसी कुल में प्रकट हुए और उनके पुत्र के रूप में उनके शिष्य और पुत्र भी दयालदास जी महाराज, परम सिद्ध संत, दोनों ही गुरु शिष्य उच्च कोटि के, और कैसी भक्ति की है हम वर्णन नहीं कर सकते। जोधपुर महाराज के राजगुरु आकर उनके शिष्य हुए। तो राजा बड़ा नाराज हो गया, कान भर दिए उसके, कह रहे ये सब कब उल्टा पलटा हो रहा है।
उनको गुरु कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था राम राम जपो, उनकी में श्रद्धा हो गई उनकी। फिर जब राजा आया भैया जी, तो राजा भी शरणागत हो गया। राजा ने देखा तो राजा भी शरणागत हो गया। ऐसी भक्ति। वो दयालदास जी महाराज, आज भी पहाड़ में गुफा है, बहुत छोटी सी गुफा, राजस्थानी क्षेत्र, भयंकर गर्मी पड़ती है और उस गुफा में व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, लेटने की बात तो दूर है, जैसे तैसे भीतर घुसकर बैठ सकता है। उस गुफा में बैठकर उन्होंने भजन किया दयालदास जी महाराज ने। उनके भजन से इंद्र का आसन हिल गया और इंद्र ने स्वर्गलोक से अप्सरा भेजी। ऐसी अप्सरा भेजने वाली घटना किसी संत के चरित्र में नहीं आती, पर अप्सरा भेजी और कामदेव बसंत ऋतु अप्सरा नाच गा के थक गए। आपने नेत्र ही नहीं खोले, आप राम 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 आपकी धुन चलती रही नाम की। और अंत में अप्सरा ने कहा कि एक बार मेरी ओर आंख उठाकर देख तो लो। आपने सुना नहीं, देखा नहीं। उसने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया, मैं भी देवलोक से आई हूं, मैं शाप देने में, वरदान देने में समर्थ हूं। तुमने मेरा तिरस्कार किया है, मैं श्राप देती हूं, तुम नेत्रहीन हो जाओ। तत्काल इनकी नेत्र ज्योति चली गई, अंधे हो गए, अप्सरा अंतर्धान हो गई। आप गुरुजी के पास आए, गुरुजी भी वही हैं, पिता भी वही हैं। गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी साधुता से नहीं डूबे, भजन की निष्ठा से नहीं डिगे, बहुत अच्छा किया। आंख चली गई तो चिंता मत करो, संतों को पुकारो। तब आपने करुणा सागर नामक कृति की रचना की, जिस करुणा सागर ग्रंथ के ऊपर हमने एक बार प्रवचन भी किया। उसमें भक्तों के प्रति भगवान ने जो अनुग्रह किया है उसका वर्णन है उस ग्रंथ में, करुणा सागर जी। ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम। प्रत्येक पद में यही है। आज भी उनकी कृति का अद्भुत चमत्कार है, लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती है। भक्त में जाति बुद्धि करने का दुष्परिणाम कि उन्हें उस जाति में पैदा होना पड़े। इसलिए भैया भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। आप कहां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी चित्तवृत्ति कहां है, और इनकी चित्तवृत्ति सदा भगवान में है। ये स्वयं परीक्षित कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। अलम तक्षक है दशतु, भले ही तक्षक मुझे डस ले, मुझे परवाह नहीं, किंतु विष्णु गाथा गायत। आप तो भगवत चरित्र सुनावे क्यों? क्योंकि मैंने गंगा जी का आश्रय लिया है। और चित्ते ईशम धृत चित्तम ईशे, ईशे चित्तम धृतम। ईशे परमात्मा नहीं, श्री कृष्ण है। हमारा चित्त शरीर संसार में नहीं है, हमारा चित्त श्री कृष्ण में है। और गोपी कौन है? गोपी कोई आकृति विशेष, जाति विशेष ही नहीं है। गोपी उस भाग्यशाली जीव का नाम है जिसके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। क्योंकि धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रजांगनाओं को जिनके चित्त पर सदा कृष्ण चढ़े रहते हैं।
तो हमको तो परीक्षित के स्थान पर ब्रजगोपी दिखाई पड़ रही है। ये जो नाटक है ना भैया जी, उद्धार वाला नाटक, ये नाटक वाटक वस्तुता कुछ नहीं, वो तो उद्धार तो उनका कल्याण तो जन्म से ही है। ये सारा नाटक हम लोगों के उद्धार के लिए है, ये सारा अभिनय हम लोगों के उद्धार के लिए है। परीक्षित ऐसा न करते और सुखदेव जी के चरणों में बैठकर मरने वाले को क्या करना चाहिए ये जिज्ञासा न करते तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता है। इसलिए हे राजन, सारे संसार का हित तुम्हारे इस प्रश्न में समाया हुआ है। तुम्हारे अपने हित में तो कोई संदेह है ही नहीं। जो गृहासक्त विषयासक्त प्राणी हैं, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक ही रह जाती हैं, क्योंकि वह शरीर संसार में ही उनकी दृष्टि है, आत्म तत्व पर उनकी दृष्टि नहीं। अपश्यताम आत्म तत्वम, वो आत्म तत्व को देख नहीं रहे हैं, आत्म तत्व पर उनकी दृष्टि नहीं है, देह और देह से संबद्ध संसार पर ही उनकी दृष्टि है। इसलिए उनके जीवन में ऐसे ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, व्यतीत नहीं हो जाता, नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। निद्रया नक्तम ह्रियते, रात्रि कालीन समय की चोरी रात कर लेती है। निद्रया माने निद्रा के द्वारा, नक्तम ह्रियते, नक्तम ह्रियते माने रात्रि कालीन समय का हरण कर लिया जाता। रात्रि के समय की चोरी निद्रा कर लेती है। भजन के लिए रात्रि बहुत अच्छी है। अभी एक महापुरुष कह रहे थे कि आपने किसी कथा में कहा कि रात्रि को 2 बजे से भजन की हाट लगती है, और हमने तो ये सुना है कि 4 बजे ब्रह्मवेला शुरू होती है, 4 बजे से भजन करना चाहिए। अरे भले आदमी, 8 बजे तो सो के उठते हो, 4 बजे से भजन क्या करना चाहिए। एक महानुभाव तो हमसे बोल रहे थे, महाराज जी आपको पता नहीं हम लोग सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी का मतलब क्या होता है? कहते सूर्य भगवान की धूप जब शरीर पर पड़ती है, गर्मी लगती, तब जगते हैं। भाई इतना पढ़े लिखे लेकिन आज तक सूर्यवंशी का अर्थ मालूम नहीं पड़ा। आज पढ़ा कि ऐसे भी बुद्धिमान लोग हैं। पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी 8 बजे रात्रि को विश्राम में चले जाते थे और 12 बजे स्नान करके रात्रि को भजन में बैठ जाते। रात्रि को 12 बजे, और 12 बजे भजन में बैठते थे, सवेरे 9 बजे तक 10 बजे तक एक आसन से बैठते थे, फिर एक बार स्नान करते थे। आप लोग कहेंगे संभव नहीं है। हमारे परमहंस जी महाराज आज भी रात्रि को 1:30 बजे, आज उनकी 90 वर्ष से ऊपर आयु है, और रात्रि को 1:30 बजे के पहले स्नान करके 1:30 बजे तो वे भजन की आसन पर बैठ जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ संत, और दिन में 11 बजे तक एक आसन से बैठते हैं। बैठते कितने बजे रात्रि को, और उठते कितने बजे? कितने घंटे हो गए डॉक्टर साहब बताओ? हैं 13 घंटा हैं, 10.5 घंटा। ये बता रहे हैं 10.5 घंटा, सिर्फ 10.5 छोड़ो तो 10 ही समझ लो। और इस प्रकार की रहनी से वे विगत 50-60 वर्ष से इसी रहनी से रह रहे हैं। इसी रहनी से रहते रहते 60 वर्ष हो गया उनको, लगभग अनुमान है हमारा। 50-60 वर्ष से तो वृंदावन से बाहर नहीं गए वो।
एक जगह एक रहनी से रह रहे हैं। और अब तो ये स्थिति है कि हम लोगों को संभालना पड़ता है। 3-3 दिन तक वो समाधि में ही बैठे रह जाते, आज भी 3-3 दिन तक समाधि में बैठे रहे, असंप्रज्ञात समाधि। जिसे स्वाद नहीं मिला है ना, वही खाने सोने में मस्त है। जिसे श्री नाम रूप लीला का इतना भी स्वाद मिल गया, उसको न भोजन में रुचि रहेगी, न व्यवहार में रुचि रहेगी, न संसार में रुचि रहेगी। यह हमारे यहाँ आज भी ब्रज के संत ऐसे हैं, अनेक संत। आप प्रसिद्ध संतों में कितने होंगे हम नहीं कह सकते। प्रसिद्ध संतों में बरसाने में विराजमान पूज्य श्री विनोद बाबा, रात्रि को 12 से 1 के बीच में सोते हैं। वो कितने बजे सोते हैं? 12 बजे के बाद सोते हैं। क्यों? 11 साढ़े 11 बजे तक तो कीर्तन चलता है। 12 बजे के बाद वो विश्राम में जाते हैं। लगभग 1 बज जाता है उनको विश्राम में जाते हुए, और 4 बजे स्नान करके भजन की आसन पर बैठ जाते हैं। कितने बजे? सवेरे 4 बजे। और उठते कब हैं? एक आसन से बैठते हैं, बीच में लौशन का भी नहीं जाते, कुछ खाते पीते भी नहीं है। और शाम को 4 बजे उठते हैं। सवेरे 4 बजे बैठते हैं, शाम को 4 बजे उठते हैं। तब तक किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं। एक आसन से बैठे हैं, प्रस्तर प्रतिमा की तरह बैठकर नाम जप करते हैं। बहुत छोटी सी जगह है, उसी में बैठकर नाम जप करते हैं। 4 बजे बाहर निकलेंगे, एक बार फिर स्नान करेंगे, अब फिर प्रसाद पाएंगे, और प्रसाद पाके फिर चले जाएंगे बरसाने की परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा जो लगभग 10 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करके आवेंगे तो 8-9 बज जाएगा, फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा महामंत्र का। फिर 11 बजे तक वही एक समय पाना है, शाम को पाके निकलते। बस 24 घंटे में एक बार वही बाल भोग, वही राजभोग, वही ब्यारू। आज लगभग 80 वर्ष की आयु उनकी हो रही है, लेकिन इसी तरह का साधन उनका लगातार चल रहा है। यद्यपि ये बात कहने की नहीं है, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है। उनका कोई अनुगत सुनेगा और उनको बाबा जी तक पहुंचा देगा तो बाबा जी बड़े दुखी हो जाएंगे कि बताओ, महाराज ने व्यासपीठ से, मंच से हमारी बात कह दी, साधन की बात कह दी, लेकिन क्या करें, हमारा मन नहीं माना। इसलिए मन नहीं माना कि आप लोग कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। अरे प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, क्योंकि उन्हें भजन का स्वाद मिल गया। हमारे बड़े गुरु भाई थे पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज, शरीर से ब्रजवासी, विप्र कुलोत्पन्न, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के कृपा पात्र। हमको तो लगता है ऐसा जीवन था कि कलयुग ने उनके हृदय को छुआ ही नहीं। अहर्निश भजन, अहर्निश भजन। और जब अपने घर में थे, खेती करते थे, उस समय 1 लक्ष मंत्राज का जप करते थे। नाम जप नहीं, उनको मंत्राज का ही जप का अभ्यास था। 1 लक्ष नाम जप तब करते थे जब खेती करते थे, अपने शरीर से सेवा करते थे तब। और जब ग्रह त्याग हो गया उसके बाद तो 2400 घंटे उनके हाथ में माला ही रहती थी। सोते सोते भी छाती पर माला रख के ही सोते थे। पता नहीं कितना सोते होंगे। हमसे एक बार बोले, मलुक पीठ की बात है, बोले अब बुढ़ापा है ना, बखत ऐसो आएगा, वो कहा करें महाराज, नींद चली गई है, कि कोई तकलीफ ना है, कोई तकलीफ ना है, ठीक हूँ बिल्कुल, 1-आध घंटा सो लूँ वही में काम है जाए। अब बताओ 1-आध घंटे में काम चलेगा किसी का? 1 घंटे सो के कोई स्वस्थ रह सकता है? और क्या वे झूठ बोलेंगे? लेकिन उन्होंने हमसे कहा 1-आध घंटे ने आँख लग जाए वही में हमारा काम है जाए। हम लोग नई नई उम्र के, दुनिया भर की बीमारी, उन्हें कोई बीमारी थी शरीर में?
अंतिम क्षण तक कोई रोग नहीं, कोई आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कोई दवाई नहीं ली उन्होंने। भजन ही उनका जीवन था। इसलिए भैया हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं, सोने के लिए जी रहे हैं, और जो भजन करने वाले होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं, और जीवित भी इसलिए रहते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन भी भजन के लिए होता है, स्वाध्याय के लिए होता है, सत्संग के लिए होता है। हम लोग हमेशा शरीर को लेकर बैठे रहते हैं। अरे भाई, शरीर को लेकर कब तक बैठे रहोगे? ये शरीर सदा रहने वाला है क्या? पर निद्रया ह्रियते न कमं, सारी रात सोने में बीत जाती है। व्यवाये न जवा, अथवा भोग में रात्रि व्यतीत हो जाती है। दिन दिवाचार थे हया, धन कमाने की अभिलाषा में दिन व्यतीत हो जाता है। धन कमाने में नहीं, धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, धन कमाने की इच्छा में ए हया। दिवाचार थे हया राजन, और बचा कुचा समय कुटुंब भरने नवा। इसलिए भैया हम ये तो नहीं कहते, लेकिन भोजन कम करो और निद्रा भी कम लो, अधिक से अधिक भजन को बढ़ाओ। बढ़ाओ भजन, जितना भजन बढ़ जाएगा उतना अपने आप शरीर संसार से भाव कम हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संसार, पुत्र आदि, देह, अपत्य, कलत्र, पत्नी, घर, ये सबके सब असत्सु अपि, ये सबके सब विनाशी हैं। राधे श्याम ने दर्शन किया नहीं? इन्होंने नहीं किया। गंगादास जी ने तो खूब, गंगादास नाम महाराज जी का ही रखा हुआ है, पहाड़ी बाबा का। हमने तो गंगादास का नाम रखा था, दीक्षा का नाम गरुड़ध्वज दास। तो महाराज जी ने पूछा, क्या नाम रखा तेरा? तो बोले अब इन पे खुद ही उच्चारण करते नहीं बना। हमको बुला के पूछा, क्या नाम धरा इसका? हमने कहना नाम गरुड़ध्वज। अरे मेरे मोड़े में दांत नहीं है, इतना कठिन नाम मैं बोलूंगा? ये नाम ठीक नहीं। महाराज जी आप रख दो। बोले गंगादास ठीक है। बस तभी से नाम गंगादास पड़ गया। गुरु जी के मुख से निकला गंगादास तो गंगादास हो गए। तो एक दिन हमने विचार किया कि हम देखें महाराज जी कितनी देर एक आसन से बैठते हैं। महाराज जी 22 घंटे तक घड़ी देखकर एक आसन से बैठे देखा हमने। कितने घंटे? और 2 घंटे के लिए हम सो गए, फिर देखा तो महाराज जी उसी आसन से बैठे हैं। तो मेरे विचार से तो केवल एक बार 24 घंटे में 10 मिनट के लिए उठते थे वो। एक बार जाते थे, शौचालय तक जाते थे, शौच तो जाते नहीं थे, पर वहाँ जाने के बाद उसी एक कमंडल जल से ही, थोड़ा ज़्यादा तो पानी का प्रयोग करते नहीं थे वो, उतने में ही नहा लेते थे और उतने में उसी पानी से वो उनके 24 घंटे चल जाता था। बस एक बार मुश्किल से 10 मिनट के लिए उठते थे, बाकी एक आसन से बैठे रहते थे। और हम भी बच्चे बालक थे, भूख लगती थी, लेकिन आज्ञाकारी थे। ऐसे नहीं थे कि गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं पंगत में, 4 रोटी खा लो, 6 रोटी खा लो, क्या है। उन्होंने कह दिया कि 2 ही रोटी खाना है, तो हम खूब भूखे रहने पर भी 2 ही रोटी खाते थे, तीसरी नहीं खाते। इच्छा तो होती थी कि एक और ले लें, लेकिन हम 2 ही लेते, 2 ही रोटी खाते। डाकोर के राज रसोइया जी थे श्री रामदास जी महाराज। एक बार महाराज जी से लड़ गए कि आप रोज क्यों बोलते इस बालक को कि 2 रोटी खाना? रोज बोलते थे, भला 2 रोटी खाना, तीसरी मत खाना। यहाँ भजन करने आयो, अन्न का कोठा भरने नहीं आयो। तो हमने ये देखा महाराज जी कि वो 2 ही रोटी खाते थे, उससे आलस्य बिल्कुल शरीर में नहीं था। और रात्रि को लगभग 11 बजे हम सोते थे और रात्रि को 2 बजे ही
महाराज जी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। यही अलार्म था। हम समझ जाते महाराज जी जगा रहे हैं, बस ये सुन के हम जग जाते, साष्टांग प्रणाम करते, ए देख घड़ी में कितना बजा। तो वैसी घड़ी थी सेल वाली। महाराज जी 2 बज गए, हाँ ठीक है जा चला जा। तो पहले वहाँ स्नान करते, फिर महाराज जी का कमंडल लेके गोदावरी चले जाते, फिर महाराज जी के सामने कमंडल रख, यही सेवा थी। तो ये आहार का हमने देखा कि आहार से निद्रा का कितना संबंध है। जिस समय हम उनके चरणों में पहुंचे, शरीर ठीक था। आज की स्थिति में हम उनके चरणों में प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुए होते और कहते महाराज जी हमें कोई साधन बताओ, तो खूब फटकारते महाराज जी, बदमाश कहीं का, साधन पूछने आया है, मोटे चूतर कर लिए, मोटे पेट कर लिए, अब साधन पूछने आया है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान साधन पूछ रहा है, ऐसे बोलते थे कि नहीं? जाओ खूब खाओ सो, साधन पूछ रहे हैं, साधन पूछ रहे हैं। हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, ईमानदारी से यदि श्री ठाकुर जी की ओर बढ़ना है तो धीरे 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 सुख सुविधा विषय इनको त्यागना पड़ेगा, अपने आप को कसना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, यदि इसी जन्म में कल्याण की कामना है तो कल्याण कामी साधक को 3 ही साधन करने चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। अभय पद की कामना से श्रोतव्यः, भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने चाहिए। कीर्तितव्यः, भगवान के और भगवान के भक्तों के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्यः, भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चलते फिरते उठते बैठते खाते सूते पीते जगते हर समय स्मरण करना चाहिए। ये 3 साधन करें। एक साधन क्यों नहीं बताया? ये 3 साधन क्यों बताए? ये 3 साधन इसलिए बताए कि मन जो है ना वो इस प्रकार का है कि वो एक जगह ठहरता नहीं, एक रुचि नहीं उसकी, बदलना चाहता है। भोजन में ही देख लो, मीठा खाते खाते चटपटा खाने का मन करेगा, चटपटा खाते खाते खट्टा खाने का मन करेगा, खट्टा खाते खाते फिर नमकीन खाने का मन करेगा, मन बदलता रहता है। इसलिए महापुरुषों ने श्रवण की सुविधा नहीं है, श्रवण में मन नहीं लगा, कीर्तन करने लगे, कीर्तन में मन नहीं लगा, स्मरण करने लगे। माने किसी न किसी साधन में अपने लोगों को लगा के रखना है, या श्रवण में या कीर्तन में या स्मरण में। दूसरा भाव, ऐसे समर्थ परिमार्जित वक्ता मिल जाएं तो श्रोतव्यः, और समान विचारधारा के वैष्णव मिल जाएं तो कीर्तितव्यः, और वक्ता श्रोता दोनों ना मिले तो स्मर्तव्यः। एक क्षण भी अपने को खाली मत छोड़ो, किसी न किसी साधन में लगे रहो। यहां पहले 3 साधन बताए, श्रवण कीर्तन और स्मरण, और यह भी कह दिया कि आप साधन पथ में किसी भी साधन पथ का आश्रय लेते हैं, ज्ञान मार्ग का, निष्काम कर्मयोग कर्म मार्ग का या भक्ति मार्ग का, किसी भी मार्ग का आश्रय आप लेते हैं, बस उन संपूर्ण साधनों के मार्ग पर चलने का चरम फल यही है कि मृत्यु के क्षण में शरीर संसार की स्मृति न हो, भगवान की स्मृति हो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। और अब 3 साधनों में से एक साधन बताया जा रहा है। पहले 3 बताए, श्रवण कीर्तन और स्मरण, अब एक बता रहे हैं।
एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। संपूर्ण योगियों ने मिलकर यह निश्चित कर दिया है कि जीव का परम कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है हरेर नामानुकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। अब महाराज जी देखिए, यहाँ तीन बातें हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो कीर्तन मध्य में है और पहले श्रवण है, उसके पश्चात स्मरण है। इसका मतलब है कि कीर्तन अंगी है और श्रवण और स्मरण ये दोनों उसके अंग हैं। अंग अंगी में अंगी प्रधान होता है, क्योंकि श्रवण का फल भी कीर्तन है। श्रवण का फल क्या है? कीर्तन। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सुनते हो, अथवा आप कहते हो कि हम तो 25 साल से सुन रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं। अच्छी बात है, सुन रहे हो, लेकिन सुनने के बाद भी आपका मुंह जब खुलता है तब दुनियादारी का प्रपंच ही मुंह से निकलता है, परनिंदा पर चर्चा ही निकलती है, तो आपने क्या खाक सुना? इसलिए श्रवण के बाद यदि कीर्तन का आरंभ हो गया तो श्रवण सफल है, और नहीं तो आपका श्रवण सफल नहीं। इतना सुनो कि जब वाणी मुखरित हो तो केवल भगवान नामरूप गुणलीला का ही कीर्तन हो, अन्य शब्द ही वाणी से न निकले। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा, आपके मत में पाप की परिभाषा क्या है? महाराज जी एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे सौराष्ट्र में, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि आपके मत में पाप की क्या परिभाषा है, आप किसे पाप समझते हैं? तो भी नाम प्रेमी महात्मा थे, वे क्या बोले भैया जी? बोले, भगवान नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप के जैसा। नामातिरिक्त कोई बात कहना ये मेरे लिए महापाप है। हमारा जो सनातन धर्म है वो विधि निषेधात्मक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा सनातन धर्म विधि निषेधात्मक है। आज सवेरे ये भी बोल रहे थे दीनबंधु दास जी, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। नमो नमः। जय जय श्री राधे। खूब संतों का, महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। आहा, याद दिलाना हमको, हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो सनातन धर्म विधि निषेधात्मक है। वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमो। वेद जिसका विधान करता है वो कर्तव्य है, और वेद जिसका निषेध करता है वो अकर्तव्य है। वेद जिसका स्पष्ट निर्देश करता है कि करना चाहिए वो विधि है, और जो नहीं करना चाहिए मने करता वो निषेध है। आत्मज्ञान पूर्वक गंगा जी का आश्रय, महात्म ज्ञान है उनको गंगा जी का। तीसरा कारण है, संपूर्ण भूमंडल के ऋषि महर्षि यह संकल्प लेकर बैठे हैं, जब तक परीक्षित को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। एक कोई महात्मा किसी जीव के कल्याण का संकल्प कर ले तो वह सर्व साधन शून्य ही क्यों ना हो, उसके कल्याण में संदेह नहीं है। पर कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित
भूमंडल के सभी ऋषि महर्षि संकल्प लेकर बैठे हैं, परीक्षित का परम कल्याण होना चाहिए, इसलिए भी संदेह नहीं। और एक महत्वपूर्ण कारण है, क्या? वो महत्वपूर्ण कारण यह है कि परीक्षित ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जिनका सौभाग्य ध्रुव जी से भी आगे चला गया। ध्रुव जी को तो 5 वर्ष की अल्प आयु में, 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार हो रहा है, पर परीक्षित को तो गर्भ में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। ध्रुव जी को थोड़ी देर के लिए साक्षात्कार हो रहा, वो लगातार 9 महीने भगवान परीक्षित के साथ हैं। वो साथ नहीं है, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घूम घूम कर गर्भ की परिक्रमा कर रहे हैं, अंगुष्ठ मात्र स्वरूप होकर के भगवान परिक्रमा कर रहे हैं, भक्त की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, इतनी जोर से गदा घुमा रहे हैं, वो गदा ही ऐसा लगता मानो चक्र से संरक्षित कर दिया हो गर्भ को। गर्भ के भीतर भगवत साक्षात्कार। और जब जन्म हुआ परीक्षित का तो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी। पैदा तो जीवित हुए पर जन्म लेते ही दिव्यास्त्र के प्रभाव से वे निष्प्राण हो गए। उत्तरा ने रोना आरंभ कर दिया, सुभद्रा जी रोने लगी, उत्तरा जी रोने लगी, द्रौपदी जी रोने लगी, कहां तक कहें कुंती जी भी रो रही हैं। अब तो कुरु वंश का दीपक बुझ गया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा। समझदार लोग, सयाने लोग सूतिकागार में नहीं जाते हैं। बच्चे भी थोड़े से सयाने हो जाते तो घर की बड़ी बूढ़ी उनको भीतर नहीं घुस, उस मड़ा में, उस अंधेरे घर में मड़ा में नहीं घुसने देती हैं जिसमें माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। बुंदेली भाषा है मड़ा। उस कोठा में, उस घर में, उस मड़ा में नहीं घुसने देती जिसमें बालक का जन्म हुआ है। पर धन्य है श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता, भगवान सूतिकागार में प्रविष्ट हो गए, प्रकट हो गए और मृत परीक्षित के देह को भगवान की अंक में उत्तरा ने रख दिया। रो करके कहा, आपके भक्त के विरोधी ने प्रतिज्ञा की है कि मैं भक्त का वंश नष्ट करूंगा और आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं भक्तों की वंश की रक्षा करूंगा। देखते हैं भक्त विरोधी की प्रतिज्ञा सफल होती है कि भक्त वत्सल की प्रतिज्ञा सही होती है। सुभद्रा ने कहा, श्री कृष्ण कान खोलकर सुन लो, अभिमन्यु के प्रसंग में मैंने आपसे हठ नहीं की। मैं जानती हूं आप परमात्मा हैं, जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, हठ नहीं किया, पर मैं हठ कर रही हूं। ये नाटक छोड़ करके अपनी ईश्वरता भगवत्ता का प्रयोग कीजिए, इस बालक को जीवित कीजिए। भगवान ने अपनी कृपा मृत भरी दृष्टि से परीक्षित को निहारते हुए कहा, मस्तक पर हाथ पधराया और कहा, यदि मेरी अर्जुन में निष्कपट प्रीति हो तो यह बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण थे, मानो भगवान ने कहा, यदि भक्तों में मेरी निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो मेरी भक्त प्रेम की प्रतिज्ञा से यह बालक जीवित हो जाए। और परीक्षित की शरीर में चेतना का संचार हो गया। परीक्षित ने नेत्र खोले, कैसे भाग्यशाली हैं, पेट के भीतर भगवान का दर्शन। और जब चेतना आई तो संसार के किसी नाम रूप को नहीं देखा, श्री कृष्ण की अंक में चेतना आई और प्रथम दर्शन किया तो श्री कृष्ण का दर्शन किया। जिन चितये प्रभु जय प्रभु हेरे, मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, भगवान जिन्हें देख लें अथवा जो भगवान को देख लें, ते सब भय परम पद जो, वो सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस प्रमाण से परीक्षित के कल्याण में संदेह क्या? महाराज जी, हम आपको क्या निवेदन करें, पुराणों में लिखा है हरि भक्त कौन होता है, भगवान की भक्ति किसे प्राप्त होती है। मदन मोहन दास जी,
स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान की भक्ति उसे प्राप्त होती है जिसके जन्म काल में या तो भगवान की उस जातक पर दृष्टि पड़ जाती है या किसी भगवान के प्राण प्यारे भागवत की दृष्टि पड़ जाती है, तो जातक जो है वो भक्त हो जाता है। इसका मतलब किसी को दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, महाराज जी जैसे महान संत जब जन्म लेते हैं तो जरूर वहीं बिहारिणी बिहारी जी प्रकट होकर अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखते जरूर होंगे, न देखते तो ऐसे संत कैसे प्रकट होते। या ठाकुर जी की करुणा भरी दृष्टि पड़ती है या भगवान के नित्य सिद्ध भागवतों में से किसी महाभागवत की दृष्टि पड़ती है। और महाभागवत की दृष्टि पड़ना या भगवान की दृष्टि पड़ना इसमें अंतर नहीं है, क्योंकि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, नारद जी कह रहे हैं भगवान और भगवान के जन में अभेद है। कितने कारण हो गए? 4। 5वां कारण है कि परीक्षित की चित्तवृत्ति कहां है। ये मूल बात यही है, हम कितने समय से कहां रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितने दिन से ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी चित्तवृत्ति कहां है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस जीव की जहां चित्त की वृत्ति है वह वहीं है। आपकी चित्तवृत्ति विषयों में है, भोगों में है, संसार में है, शरीर में है, शरीर के संबंधों में है, तो भगवान के नित्य धाम में रहकर भी आप शरीर संसार में ही स्थित हैं। और भले ही दुनियादारी की दृष्टि से आप किसी गावड़े में पड़े हैं, न कोई तीर्थ है, न कोई धाम है, न कोई पवित्र नदी है, न कोई पवित्र सरोवर है, न कोई पवित्र देवस्थान है, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति श्री पंढरीनाथ में लगी हुई है, तो संपूर्ण धाम तीर्थ जहां आप हैं वहीं। आप सोचो, महाराज जी प्रमाण है। महाराष्ट्र के धरती पर जो महान संत प्रकट हुए अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्रों में, क्या वहां सब जगह कोई पौराणिक तीर्थ था? पर आज वे महान तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हुए कि नहीं हुए? अतीर्थ में तीर्थत्व का आधान संतों की उपस्थिति से होता है, और तीर्थों का तीर्थत्व भी इन संतों की उपस्थिति से रहता है। वृंदावन इसलिए वृंदावन है क्योंकि वहां भगवान के प्राण प्यारे संत विराजते हैं। अयोध्या इसलिए अयोध्या है क्योंकि वहां संत विराजते हैं। हरिद्वार इसलिए हरिद्वार है क्योंकि वहां संत विराजते हैं। अतीर्थ को तीर्थ बना दें और तीर्थ में तीर्थत्व को प्रकट कर दें। संत न रहें तो तीर्थ का तीर्थत्व भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए अतीर्थान कुत्सितान जीवास्तीर्थी कुर्वश्चरन्ति ये सर्वोपकार कर्तृभ्यो भक्तेभ्यश्च नमो नमः। ऐसा कहा, ऐसे भक्तों को प्रणाम। आज लोग हल्ला मचा रहे हैं, उस जमाने में संत ज्ञानेश्वर जी आचार्य हैं, आचार्य कोटि के हैं, और उनकी नित्य सत्संग गोष्ठी में जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ सोपान देव, मुक्ताबाई विराजमान हैं, वहीं कुम्हार जाति के गोराई काका विराजमान हैं, वहीं छिपा जाति के नामदेव जी विराजमान हैं, वहीं महार कुल में प्रकट श्री चोखा मेला जी विराजमान हैं, वहीं माली कुल में उत्पन्न सावता माली जी विराजमान हैं। बोलो क्यों बैठे हैं? 700 साल पहले क्यों बैठे हैं? क्या वे वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले नहीं हैं? सब में वर्णाश्रम की पूर्ण प्रतिष्ठा है, पर वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा के साथ
सबके हृदय में विशुद्ध भागवत धर्म की प्रतिष्ठा है, भक्ति की प्रतिष्ठा है। इसलिए भक्ति के संबंध से सब भगवदीय हैं। हाँ, क्या कहें। भक्ति की बड़ी ऊंची महिमा है। क्या करें भैया जी, हमको बार बार स्मरण में आता है राम स्नेही परंपरा, जो अपने वैष्णव परंपरा का ही एक बहुत प्रतिष्ठित संप्रदाय है। रामानंद संप्रदाय की ही शाखा के रूप में श्री राम स्नेही संप्रदाय पूरे राजस्थान में बड़े बड़े प्राचीन उनके स्थान हैं और बड़ी उच्चकोटि के सिद्ध संत, नाम जापक संत आज भी उनकी परंपरा में। खेड़ापार जो उनका आचार्य पीठ है, जिसके संस्थापक परम सिद्ध संत जीवन मुक्त नाम ब्रह्म को जिन्होंने आत्मसात कर लिया था, ऐसे नाम ब्रह्म स्वरूप परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज खेड़ापाचार्य पीठ की जिन्होंने स्थापना की। आज भी भैया जी वहां के कण कण से नाम बोलता है। उस स्थान में जाने से आज भी लगता है कि कितना भजन किया गया इस स्थान में, लगता है यहाँ के कण कण से राम नाम प्रकट हो रहा, ऐसा स्थान। तो रामदास जी के पूर्व जन्म का चरित्र आपको मालूम है। रामदास जी पूर्व जन्म में दंडी सन्यासी थे। जीवन मुक्त बड़े सिद्ध संत थे और उनके जो शिष्य थे वो भी उसी कोटि के थे। गुरु और शिष्य दोनों ही उच्च कोटि के महापुरुष थे और इतने बड़े महापुरुष होते हुए वे महान भगवत भक्त थे। बहुत ऊंची बात है, सबके गले नहीं उतरेगी ये बात, लेकिन जो जितना बड़ा ज्ञान संपन्न होगा वह उतना बड़ा ही भक्त होगा। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा भक्त होगा। ये बात सबको स्वीकार नहीं होगी और ये बात सैद्धांतिक सत्य है। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा भक्त होगा। अभी समय नहीं तो हम तमाम उदाहरण देके बता दें। सुखदेव जी से बड़ा ज्ञानी है कोई? आपको खोजने से मिले तो खोज के लाओ। उनसे बड़ा भक्त है कोई? नारद जी से बड़ा ज्ञानी है कोई? उनसे बड़ा भक्त खोज के लाओ। सनकादिकों से बड़ा कोई ब्रह्मज्ञानी है कोई? उनसे बड़ा भक्त खोज के लाओ। हैं? हाँ, श्री शंकराचार्य भगवान शंकरो साक्षात ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित महापुरुष और भक्ति की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित महापुरुष। जिस धरातल का ज्ञान उसी धरातल की भक्ति। और उनके कुल देवता श्री कृष्ण। शंकराचार्य जी के कुल देवता, केरल में उनका जन्म हुआ था, उनके कुल देवता श्री कृष्ण ही थे। और अपनी जन्मदात्री माता को मृत्यु के क्षण में उन्होंने श्री कृष्ण स्तोत्र सुनाया और श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कराया और उनको गोलोक भेजा। उनको महावाक्य सुनाकर कैवल्य नहीं दिया, उनको कहा तुम श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करो। धन्य है। इसलिए महाराज